गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मैं गुलाम हुसैन आप सबों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लोक सेवा अकादमी में। और दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे, आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और ख़ास करके जो आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा रन कर रहा होगा। आप लोग स्टेप बाय स्टेप कुछ नया कर रहे हैं अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के, अपने बॉडी लैंग्वेज को लेकर के, और ख़ास करके अपने स्पीकिंग को लेकर के काफ़ी अच्छा आप प्रोग्रेस भी दिन प्रतिदिन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में आपको मॉडल्स के बारे में पढ़ाया था और आज मैं आपको टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो हमारे इस सीरीज का चौथा वीडियो होगा, जो बहुत ही शानदार और जानदार होगा। लेकिन दोस्तों, इस टेंस को बताने से पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स लेके आया हूँ आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें हम कह सकते हैं कि दैट इज़ वर्ड ऑफ द डे। वो वर्ड ऑफ द डे होगा और मैं इस तरह का वर्ड ट्रिकी के साथ आपके साथ आया हुआ हूँ और मैं ट्रिकी वर्ड्स लेके आया हूँ और आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल और केवल आप मुझे देखिए, आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं टेंस के बारे में बाद में बात करूँगा। थोड़ा सा मैं जो आपको वर्ड लाया हूँ, ठीक है, पहले उसे जान लेते हैं। सिंपल सा जो वर्ड है मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि मेरे सर ने मुझे एक काम दिया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि ऑफिस जाने से पहले एक लड़की से मिलना है, ठीक है, जो बहुत ही खूबसूरत, आकर्षक, एकदम टकाटक दिखती होगी, और उससे मिलना है और उससे एक फाइल रिसीव करके ले आना है। मैंने सर से पूछा कि सर मैं उसे आइडेंटिफाई कैसे करूंगा। सर ने मुझे अच्छे से बताया कि जाओ, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट होगा, ठीक है ना, एक लड़की होगी जो बहुत ही आकर्षक दिख रही होगी, कैप पहनी होगी, टी पीती होगी, और मुझे उससे भेंट करना है। क्या हो दोस्तों, क्या सर ने कहा था कि कैप पहनी होगी और टी पीती होगी और मुझे उससे भेंट करना है। तो क्या बन गया, कैप टी भेंट। और मुझे किससे भेंट करना है, जो बहुत ही आकर्षक, मोहित करने वाली होगी, ठीक है ना। तो कैप टी भेंट का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ही हो गया है मोहित करना। दूसरा वर्ड ऑफ द डे के बारे में बात करूंगा, जो आपको काफी मजा आएगा, ठीक है। अक्सर हम लड़कियों के बारे में बात करते हैं और लड़कियों का अक्सर सुंदर नाम होता है, जिसमें से एक नाम आता है वीरा, ठीक है ना। वीरा बहुत सुंदर नाम है, ठीक है। तो वीरा बहुत सुंदर नाम है। तो जब भी सुंदर लड़की को आप उकसाओगे, ठीक है, और बोलोगे कि वीरा गो, क्या बोलोगे, वीरा गो, तो जब भी उसको आप मतलब उसको उकसाओगे तो क्या करेगी, वो लड़ने के लिए तैयार होगी, ठीक ना, लड़ने के लिए प्रेरित होगी, ठीक है। तो जैसे आपने क्या कहा, आपने कह दिया वीरा गो, वीरा गो, जैसे आपने कहा वीरा गो, वीरा गो, तो वो क्या हो गया ना कि लड़ने के लिए तैयार हो गया। लड़ने के लिए तैयार कौन होती है, जो बहुत ही कर्कशा नारी होती है, ठीक है। जो कर्कशा नारी होती है वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहती है, ठीक है ना। तो ये मैंने आज वर्ड ऑफ द डे मैंने दूसरा वर्ड दिया। तीसरा वर्ड जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ वो बहुत ही मजा होगा, लेकिन माफ कीजिएगा, मुझे उन खूबसूरत लड़कियों के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। जो शायद मेरे इस वीडियो को देखेगी तो थोड़ा बहुत मुझे कुछ पटा भी बोल सकती है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि कोई भी लड़की खूबसूरत कब दिखती है, कोई भी लड़की खूबसूरत कब दिखती है, जब उसका पेट जो है ना टाइट रहता है, ठीक है। पेट क्या रहता है, टाइट रहता है। जितना टाइट रहेगा उतना खूबसूरत, ठीक है ना। तो क्या था कि जिसका पेट टाइट रहता है, क्या हो गया, पेट हो गया। अब इसी को क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे, ठीक है ना। तो पेट टाइट का मतलब यहाँ पे मतलब कि टाइट हो गया, ठीक है ना। पेट टाइट मैंने ट्रिक के लिए था, इसका मतलब क्या होता है, खूबसूरत, ठीक है। बस याद रखिएगा, खूबसूरत, अति सुंदर, मनमोहक करने वाली, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है। अब मैं वर्ड ऑफ द डे जो मैं चौथा वर्ड लेके आया हूँ, जो आपके लिए काफी ज्यादा मजेदार होगा, क्योंकि सिंपल सा मैं बात कर रहा हूँ कि अक्सर लड़कियां ट्रेन में सफ़र करती हैं, और अगर कोई खूबसूरत लड़की हो तो जाहिर सी बात है कि खूबसूरत लड़कियां अक्सर बिना टिकट का ट्रेन में सफ़र करती हैं। एक दिन इत्तेफाक से एक लड़की ट्रेन में बिना टिकट का सफ़र कर रही थी। उसी बीच में ना अचानक से वो जैसे ही कैबिन में चढ़ी कि उसे उस जगह पे एक दिख गया आईना। अब लड़कियों का तो पुराना शौक है, जहां आईना दिखा कि नहीं कि वो लोग सजना संवरना शुरू कर देती हैं। तो बस वैसे ही उस लड़की ने भी सजना संवरना शुरू कर दिया। जैसे वो सजना संवरना शुरू की कि अचानक उधर से टिट्टी आ रहा था। क्या होना रहा था, टिट्टी। और टिट्टी से उसका क्या हो गया, भेंट हो गया, ठीक है ना। जब वो सज संवर रही थी तब क्या हुआ दोस्तों, न तब हुआ क्या कि टिट्टी से भेंट हो गया, ठीक है ना। तो क्या हो गया, टिट्टी भेंट हो गया। क्या हो गया, टिट्टी भेंट। कब, जब सज संवर रहे थे ना। तो सजना संवरना का मतलब भी होता है क्या, टिट्टी भेंट, ठीक है दोस्तों।
बहुत अच्छा। आज का मैं आपके लिए जो ये वादा तो डे लेके आया हूँ, आपको बहुत मजा आया होगा, आप इसके माध्यम से आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं आपको आगे बताने के लिए जा रहा हूँ टेंस के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अब तक से ले लिया होगा। बहुत मजा मैंने आपको ट्रिकी से बताया, और इस तरह के मैं जो ट्रिकी वर्ड्स होंगे मैं पर डे आपको 4-5 वर्ड याद करवा दूंगा, बस केवल और केवल वन साइड, ओनली वन साइड, सिर्फ एक दृश्य में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या याद किया, बिल्कुल मैं यहाँ पे बिल्कुल देखूंगा भी नहीं, फिर भी याद हो जाएगा पूरी ना। हमने शुरुआत में क्या कहते हैं, कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का मतलब क्या हो गया, आकर्षक करना, ठीक है। दूसरा हमने क्या लिया था, विरागो लिया। विरागो का मतलब क्या होता है कि कर्कशा महिला, ठीक है ना, कर्कशा औरत कर सकते हैं, नारी कर सकते हैं। तीसरा हमने क्या लिया, टिटिवेट लिया। टिटिवेट का मतलब क्या होता है कि सजना सवरना। और चौथा क्या लिया था हम लोगों ने, पेट टाइट लिया, ठीक है ना। पेट टाइट मतलब खूबसूरत, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, देर ना करते हुए हम लोग बात करते हैं टेंस के बारे में। टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस चूंकि हमारा बहुत लंबा वीडियो बनने वाला है, तो हो सकता है कि मैं इसे 2 भाग में डिवाइड करके बताऊंगा, ठीक है ना। पहला भाग मेरा प्रेजेंट का होगा, दूसरा भाग पास्ट और फ्यूचर का होगा, ठीक है। तो टेंस जो हो गया, टेंस का मतलब क्या होता है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में काल कहते हैं, ठीक है। और काल का मतलब क्या होता है, समय के चक्र को ही काल कहते हैं, ठीक है। कि मतलब क्या अतीत है, अतीत था, वर्तमान में क्या है और भविष्य में क्या होगा, ठीक है। तो एक समय का चक्र है और उसे ही काल कहते हैं, और उस काल को मैंने टेंस के माध्यम से यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। सिंपल सा, आपको इसे याद रखने के लिए एक बेसिक कहानी है, लेकिन कहानी मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, उतना हम लोग के पास समय नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं, आपको यहाँ पे इसको याद रखना पड़ेगा एक सेंटेंस के साथ, ठीक है ना। क्या सेंटेंस होगा कि इसके लिए हम हमेशा ह, हे, हो को लेकर चलेंगे, ठीक है ना। और यहां पे क्या होगा, था, थे, थी लेके चलेंगे, और यहां पे क्या होगा, गा, गे, गी लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये एक ये है हा, है, ही, हो जो आ रहा है, ठीक है ना। ये डिनोट किसको कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट टेंस को, और ये किसको कर रहा है, ये कर रहा है पास्ट टेंस को, और ये जो आपका आ रहा है ये है आपका फ्यूचर टेंस। बिल्कुल कोई डाउट नहीं, क्लियर होगा, फंडा पूरा क्लियर कर देंगे दोस्तों, बिल्कुल मजा आएगा, आपको थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है कि कैसे इसको याद करेंगे, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं। आप वीडियो को सिर्फ ईमानदारी से लगातार देखते रहिए, आगे तक आपको मैं सब समझा दूंगा। तो प्रेजेंट टेंस, अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि इसको मानते हैं एक बाप है, ठीक है ना, एक बाप का 3 बेटा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात क्या होता है ना कि और हर एक बेटा का 3-3 चाचा बेटा होता है। मैं इसको थोड़ा सा एक कहानी दे दूंगा, ठीक है ना, सिंपल सा बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि ये जो आपके सामने यहाँ पे आ रहा है ना, इसको याद करने का एक बेसिक सा ट्रिक है, ठीक है ना, जो मैं दे दूंगा, ठीक है ना। कि मैं अपने दोस्त की शादी में गया था, ठीक है, शादी में गया था। तो उसी बीच में क्या हुआ ना कि मुझे बहुत खुशी लगा कि यार दोस्त की शादी में आए, खूब खाएंगे पिएंगे, ठीक है। तो जब मैं जा रहा था, एक्चुअली शादी में जा रहा था, तो रास्ते में ही मेरी गाड़ी खराब हो गई, ठीक है। जब गाड़ी खराब हो गई तो गाड़ी को तो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, गाड़ी को मैं 4-5 किलोमीटर धकेल के लेके गया, ठीक है ना। गर्मी का दिन था, जैसे ही मैं घर घुसा एकदम पूरी तरह से थक के लत पहुँच चुका था, पूरा पसीना पसीना। जैसे बैक डोर से मेरी एंट्री हुई घर में, इत्तेफाक देखो दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली लाइन भी कट गया। लाइन जैसे कट गया, पसीना पसीना हो गया, पूरी तरह से थक चुका था, ठीक है। उसी बीच में क्या हुआ ना, मेरी दोस्त की रिलेटिव्स आती हैं जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, और वो आती हैं, जैसे वो आके मुझे देती हैं, क्या देती हैं, जूस देती है ठंडा ठंडा पीने के लिए। जैसे मुझे उसने जूस दिया, ठीक है ना दोस्तों, उसी वक्त मेरे मुंह से पता है मैं सो गया, ठीक है ना। और मैंने क्या कहा था कि अब मैं बहुत खुश हुआ कि यार आज जूस मिल गया, ठीक है ना, तो क्यों ना 2-3 दिन रह जाए, बहुत कुछ खाने को मिलेगा। तो 1 दिन रहा, अच्छा खासा खातेदारी हुआ, 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, 4 दिन हुआ, खातेदारी ठीक ठाक हुआ। 5वां दिन से फिर वही शुरू हो गया, मार भात आलू चोखा, ठीक है ना, जो घर में मिलता था, ठीक है। 6ठा दिन हुआ, मार भात आलू चोखा, तो मैंने कहा यार ये तो हद हो गया। 7वां दिन मुझे लगा कि कुछ अजीब चीज़ मिलेगा, ठीक है ना, घर में बहुत सारा स्मेल आ रहा था, सेंट आ रहा था, तो मैंने सोचा कि कुछ अजीब मिलेगा। लेकिन 7वां दिन भी वही जो औरत आ रही थी, काफ़ी अच्छा मतलब कि सज धज कर, मुझे लगा कि आज तो कुछ रसदार खाने को मिलेगा, मज़ेदार चीज़, ठीक है। लेकिन इत्तेफाक देखो कि उस दिन भी माड़ भात और आलू का चोखा मिला, मेरा मिजाज गर्म हो गया, मैं तो बहुत दुखी हो गया, ठीक है ना। और पता है मैंने क्या बोला कि बस बस तीता रही चोखा सोमवार से। मैंने क्या कहा दोस्तों, तीता रही चोखा सोमवार से, क्योंकि चोखा खा खा कर एकदम जी ठहल गया था, इसलिए मैंने क्या कह दिया, तीता रही चोखा सोमवार से। तो उस कहानी को अब वहीं पे फ्लैशबैक जाने की जरूरत नहीं, उसको उधर ही साइड करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कि आपको इस सारे सेंटेंस को लेने के लिए तीता रही चोखा सोमवार से आपको ऐड करना पड़ेगा।
तीता मतलब कि जिस वाक्य के अंत में ता ते ती आ रहा है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, हम उसको सिंपल मानेंगे। क्या मानेंगे? सिंपल मानेंगे, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। इंडेफिनिट अभी तक हमने डिनोट नहीं किया कि वो प्रेजेंट होगा कि पास्ट होगा, फ्यूचर होगा, ठीक है ना, बस केवल इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब बात करते हैं जहां पर रही आएगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, वो कंटिन्यूअस में आ जाएगा, ठीक है। जहां रही रहा आएगा कंटिन्यूअस में, ठीक है। और जहां कंटिन्यूअस आ गया, ठीक है ना, आपको एकदम आंख बंद करके वर्ब फोर का प्रयोग कर देना है, ठीक है। जहां चोखा का बात करें, चोखा से आप लोग संकेत ले लीजिए चुका का, ठीक है, चुका। तो जिस सेंटेंस में चुका है, चुकी है, चुके थे, इस तरह का चुका होगा, ठीक है ना, मतलब कि बीता हुआ चीजों का संकेत करेगा, ठीक है ना, वो किस में आ जाएगा, तो वो हो जाएगा परफेक्ट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे सोमवार से मतलब जिसमें समय का पता चलेगा, सोमवार से, मंगलवार से, 2 बजे से, 4 बजे से, फलना तारीख से, तो मतलब कि ये जो हुआ ना ढकना, जितना भी तारीख के बारे में बात करेंगे तो वो क्या बात करेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब आपको ये सब तो बेटे के बारे में मैंने बात किया, इन सब का बेटा है। अब बताइए इन लोगों की पहचान, क्या किसी भी बेटे का पहचान बाप के बिना हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो वैसे ही इन सारे सेंटेंस जितने भी यहाँ पे आपके ये जो दिख रहे हैं, मैंने यहाँ पे आपको डिनोट किया कि सिंपल, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो जब तक से हम इनमें इनके फादर का नाम डिनोट नहीं करेंगे, मतलब कि टेंस को डिनोट नहीं करेंगे, ये टेंस नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है, और आज हम प्रेजेंट टेंस को ही अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे हर चीज के बाद में मैंने क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। यहाँ भी प्रेजेंट हो गया, यहाँ भी प्रेजेंट हो गया, यहाँ भी प्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि जहां पे ता ते ती आ रहा है, ता है, ती है, ते हैं, तो क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। जहां पे रहा है, रही है, रहे हैं, रहो है आ रहा है, ठीक है ना, क्या हो गया कि कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। चुका है, चुके हैं, चुकी हो, गया है, गई है, या है, ई है, ऊ है, जहां भी आ रहा है इस तरह का सेंटेंस, ठीक है ना, क्या हो गया, वो परफेक्ट प्रेजेंट हो गया, ठीक है ना। अब मैं 2 हफ्तों से, सोमवार से, मंगलवार से करता रहा, खाता रहा, पीता रहा, ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंस जो आ रहा है, ठीक है, वो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया, ठीक है। अब मैं जब सबका एक एक वर्ड ले लूंगा ना, आपका हर एक तरह का एग्जांपल लेके समझाऊंगा आपको, तो आपको मजा आएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये केवल आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना, कि मैं यहाँ पे प्रेजेंट को डिनोट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट को, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। तो मैं हर एक सेंटेंस को 6 रुपए में बनाऊंगा, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा और आपको मजा भी आएगा, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया, क्या लिया, मैं वही लेता एग्जांपल जो मैंने पिछले क्लास में लिया था, मैं आम खा सकता हूं, तो बस इसमें भी लेता हूं, मैं आम खाता हूं, ठीक है ना, आपको मजा आएगा, ठीक है। मैं आम खाता हूं, ओके। क्या हो गया यहाँ पे, आई ईट मैंगो, पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, आई डोंट ईट मैंगो, ये पहला दूसरा हो गया। मैंने अक्सर आपको कहा था कि पहला वाला तीसरा में कॉपी करेगा, दूसरा वाला चौथा कॉपी करेगा, फिर तीसरा वाला पांचवा, फिर चौथा वाला छठा। तो वैसे ही आई ईट मैंगो, आई डोंट ईट मैंगो, तो इसको बाहर करते हैं क्या, तो बाहर में क्या आएगा, सिंपल सा डू मेरा बाहर आएगा, ठीक ना। तो तीसरा मैंने क्या दे दिया कि डू आई ईट मैंगो, डोंट आई ईट मैंगो, पांचवा और छठा हम वाई या फिर हाउ दे देंगे, तो वाई डू आई ईट मैंगो, छठा क्या कर देंगे, वाई डोंट आई ईट मैंगो। कोई दिक्कत नहीं, मैंने टेंस के बारे में काफी अच्छे से बताया। अब थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे कब पड़ता है, थोड़ा सा देखिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा समझ नहीं दो, है ना। ये मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर वर्ब 5 और ऑब्जेक्ट, वर्ब 5 और V1 का प्रयोग कहां पे करेंगे ये देखना आपको, ठीक है। तो कह रहे कि वर्ब 5 कहां पे करेंगे, ही, शी, इट और कोई भी नाम, मतलब कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। V1 कहां पे करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन के साथ ऑल में करेंगे, सेकंड पर्सन में पूरा में करेंगे, ठीक है। और जो थर्ड पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन में सिर्फ दे के साथ प्रयोग कर देंगे, तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और जहां जहां हम लोगों ने यहाँ पे V5 का प्रयोग करा है, वहां पे हम लोग डज का
और डज नॉट का प्रयोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएगा। तो ये मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट करके रख दिया है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं आम खाता हूँ, आई ईट मैंगो। अगर वही आता है कि वह आम खाता है तो ही ईट्स मैंगो, वो आम नहीं खाता है, ही डजंट ईट मैंगो। क्या वो आम खाता है, डज ईट मैंगो। क्या वो आम नहीं खाता, डजंट ईट मैंगो। वो आम क्यों खाता है, वाई डज ईट मैंगो। वो आम क्यों नहीं खाता, वाई डजंट ईट मैंगो। क्लियर है? थोड़ा सा आप चाहेंगे तो थोड़ा सा इसको उतार सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको आगे बताने ले जा रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऊपर थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे दिक्कत नहीं होगा। तो इतना सा मैंने आपको बताया। अब यहाँ बात करते हैं रही के बारे में। रही का मैंने क्या लिया था कि जहां भी रही आए, मतलब कि मैं खा रहा हूँ, जा रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, रहा रही रही हूँ, जहां भी आए वहां पे बिफोर लगा देना बिना किसी सोचे। तो मैं वही एग्जाम्पल लेता हूं, मैं आम खा रहा हूं। मैं हर जगह मैं लगा रहा हूं, आपको कोई डाउट ज्यादा नहीं हो जाए, है ना, क्योंकि मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेकर चल रहा हूं, बाकी जो 7 सब्जेक्ट बचेंगे ना, उससे आपको घर में प्रैक्टिस करना है। तो मैं आम खा रहा हूं तो क्या बनेगा, आई एम एटिंग मैंगो। क्या बना इसका, सब्जेक्ट बन गया इज एम आर बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूप में ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर रूप में सामने आएगा और हम इसको काफी आसानी से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे हो गया, तो एम के साथ मैंने आपको अमेंड करने का कभी के लिए सिखाया भी नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे आई एम नॉट ईटिंग मैंगो, एम आई ईटिंग मैंगो, एम आई नॉट ईटिंग मैंगो, वाई एम आई ईटिंग मैंगो, वाई एम आई नॉट ईटिंग मैंगो, वाई एम आई नॉट ईटिंग मैंगो, इस तरह से ना। तो आई एम ईटिंग मैंगो ये हो गया, आई एम नॉट ईटिंग मैंगो, फिर क्या बनेगा, एम आई ईटिंग मैंगो, एम आई नॉट ईटिंग मैंगो, कुछ भी दे सकते हैं आप आगे, वाई हाउ दे सकते हैं, हाउ दे देंगे, हाउ एम आई ईटिंग मैंगो, हाउ एम आई नॉट ईटिंग मैंगो। इस तरह से आपने सारे सेंटेंस को कर लिया। अब मैंने एक बताया, दो बताया, अब मैं थोड़ा सा आगे बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे तीता बता दिया, रही बता दिया, थोड़ा सा देखिए आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये अब बात करते हैं, कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो अब बात करते हैं चुका, मतलब किस में आ रहा है, परफेक्ट में आ रहा है। तो मैं अब परफेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। जैसे सिंपल सा है, ये मेरा दूसरा हो गया। तीसरा बात करते हैं, मैं आम खा चुका हूं। इसका क्या बनता है कि बेसिक, अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब जहां भी आपका परफेक्ट टेंस आए आपको वर्ब 3 लगा देना है, चाहे वो प्रेजेंट रहे, पास्ट रहे या फिर फ्यूचर रहे, कोई डाउट नहीं। मैं आम खा चुका हूं तो क्या बन गया, आई हैव ईटन मैंगो। दोस्तों बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं केवल आपको बता दे रहा हूं, आप उसको लिख लीजिएगा, है ना। तो मैं आम खा चुका हूं, आई हैव ईटन मैंगो। मैं आम नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट ईटन मैंगो या फिर आई हैवंट ईटन मैंगो। क्या मैं आम खा चुका हूं, हैव आई ईटन मैंगो। क्या मैं आम नहीं खा चुका हूं, हैवंट आई ईटन मैंगो। क्यों मैं आम खा चुका हूं, कहाँ मैं आम खा चुका हूं, कैसे मैं आम खा चुका हूं। तो वाई हैव आई ईटन मैंगो, क्यों मैं आम नहीं खा चुका हूं, वाई हैवंट आई ईटन मैंगो। क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे किस तरह से इसका प्रयोग किया, ठीक है। हैव का प्रयोग कितना इंपॉर्टेंट था। दो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, है ना। आई हैवंट ईटन मैंगो, हैव आई ईटन मैंगो, हैव या फिर हैव आई नॉट दे सकते हैं, या फिर हैवंट आई ईटन मैंगो। इस तरह से आप सारे 6 सेंटेंस को आप आराम से इसको बना सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे जो हमारा अंतिम आया, ठीक है। अंतिम में क्या आया कि प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। तो उसमें क्या होता है ना कि मेरा सारा उसमें प्रेजेंट भी रहेगा, तो रहना ही है, परफेक्ट भी रहेगा और कंटिन्यूअस भी रहेगा। देखते हैं कैसे रहता है कि मैं जैसे बात कर रहा हूँ कि मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटों से आम खा रहा हूं या फिर खाता रहा हूं।
समय का जहाँ बात आ रहा है तो वहाँ पे मैं 2 घंटों से आम खाता रहा हूँ या फिर खा रहा हूँ, तो क्या बनेगा इसका, आई हैव बीन ईटिंग मैंगो। अब यहाँ पे आपको सोचना है कि जब समय का बात कर रहा है, 2 घंटों का बात कर रहा है ना, तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा। तो मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ ना, सिंस और फॉर के लिए। सिंस और फॉर में क्लियरेशन क्या है ना, कि जब भी कोई यहाँ पे सर्टेन डेट टाइम एंड वेन्यू के बारे में बात करेगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पे यहाँ पे सर्टेन के बारे में बात नहीं करेगा, कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। तो अनिश्चित कर सकते हैं ना इसको ना, अनसर्टेन, ठीक है ना, अनसर्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो अनिश्चित जब भी बात आएगा तो उस जगह हम लोग फॉर का यूज करेंगे। तो 2 घंटा चूंकि अनिश्चित है, वो मेरा सर्टेन नहीं है, तो क्या यूज करेंगे, आई हैव बीन ईटिंग मैंगो फॉर 2 आवर्स, है ना। अगर यही बात कर रहे हैं कि मैं मंडे से पढ़ता रहा हूं, तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस मंडे। मैं 1947 से खेलते आ रहा हूं, तो आई हैव बीन प्लेइंग बैडमिंटन सिंस 1947। तो इस तरह का बात हम करके सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हमें इस बात का स्पष्ट नहीं पता चला कि कितना मतलब कि एग्जैक्ट किस चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है, तो उस जगह हम लोग फोकस करेंगे। तो बस वैसे ही यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक सेम टू सेम एज इट इज उतर जाएगा, है ना। बस खाली आपको यहाँ परिवर्तन करना है। किसे करना है, तो आई हैवंट बीन ईटिंग मैंगो सिंस, या फिर फॉर 2 आवर्स। फिर क्या हो गया, पे हैव आई बीन ईटिंग मैंगो फॉर 2 आवर्स। फिर क्या हो गया यहाँ पे, हैव आई नॉट बीन या फिर हैवेंट आई, दोनों आप लगा सकते हैं, हैव आई नॉट बीन या फिर हैवेंट आई, है ना, बीन ईटिंग मैंगो फॉर 2 आवर्स। फिर यहाँ पे आप हाउ लगा दीजिए या फिर वाई लगा दीजिए, हाउ हैव आई बीन ईटिंग मैंगो फॉर 2 आवर्स। इस तरह से आपका सारा सेंटेंस हो गया। बहुत इजी रहा कॉन्सेप्ट आपका। मैंने जो प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको बताया, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बताया, और इसीलिए मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि बिल्कुल किसी तरह का कोई डाउट अब इसमें नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि आपके पास काफ़ी गैपिंग भी पड़ता है, तो उस गैपिंग के बीच में आप क्या कर सकते हो, देखिए यहाँ पे कि जो मैंने आपको बताया, पहला मैंने कहाँ शुरुआत किया, मैंने ये शुरुआत किया पहला, तो मैंने आपको पहला किसमें बताया कि मैंने आपको सिर्फ आई लिया यहाँ पे, लेकिन आपके पास अभी भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं। जैसे क्या हो गया, ही हो गया, शी हो गया, यू हो गया, दे, वी, कोई भी हम नाम ले लेंगे, बस 6, केवल 6 बनाएंगे, आप इट के बारे नहीं बनाना आपको, है ना। तो इन सब के साथ आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो आप जब सिर्फ इसमें बनाइएगा, ठीक है, तो इसमें कितने 6 सेंटेंस है, और आपका यहाँ पे कितना हो गया 6, तो कितना हो गया 36 इंटू कितना करना है आपको, ये फिर 1 2 3 36 इंटू आपको 4 कर देना है, ठीक है। तो जितना सेंटेंस आपके सामने बन के आएंगे आपको उतना का प्रैक्टिस करना है। इतना सेंटेंस का प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि आपका इंग्लिश जो है टेंस में जो कमांड होगा ना, दैट विल बी वेरी वेरी मच स्ट्रांग। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल में लंबे समय तक बने रहने के लिए आपके जज्बे को सलाम, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ऑनेस्टली हमारे वीडियो को देखा होगा और आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर सब कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट करके आप देख सकते हैं, लेकिन आप इसे देखते रहिए क्योंकि आपके लिए काफ़ी ये फायदेमंद है। तो दोस्तों, मैं अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, इसी टेंस के दूसरे पार्ट को लेकर के आऊँगा जिसमें मैं पास्ट और फ्यूचर के बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।